प्रहलाद जी यहाँ कहते हैं, प्रभु त्याग कैसे करें, आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई। भगवान कहते हैं दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, पर तुमने तो उसी को कारण बना लिया मुझे नहीं मानने का। भगवान कहे कि तुम अकेले ना पड़ जाओ, तो मैंने तुमको परिवार दिया। अब परिवार में भी ज्यादा अकेलापन किसी को लगे तो मैंने तुमको हमसफर दिया। एक उम्र बाद विवाह हो जाता है, कोई एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से आपका है, आप उनके, तो मैंने आपको हमसफर दिया, साथी दिया आपका इस जीवन में, आपका अपना परिवार हो, मैंने संतान दी। अपनी खुशियां बांट सको, रिश्तेदार दिए, मित्र दिए, अपना जीवन चला सको, काम दिया। पर तुमने तो इसी को अपने दुख का कारण बना लिया। आज किसी भी व्यक्ति को पूछो वो दुखी क्यों है, यही 3-4 कारण होते हैं। कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, यही कारण है दुख के। तो भगवान कहे मैंने जो चीज तुम्हारे अच्छे के लिए दी, तुमने उसी को अपने दुख का कारण बना लिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं। उनको पता चलता है किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने वहां एक कुआं बनवा दिया। अच्छा किया, सब गांव वालों को बहुत आसानी हो गई। अब कुछ दिन बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है, वो कुएं में गिर जाती है, मृत्यु हो गई उसकी। अब उस बच्ची के पिता कहे सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए गिर जाए। हमारी गलती है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं बताओ? अंदर जाके रस्सी बांध के, रस्सी पे बाल्टी लगा के, बाहर खड़े रहकर बाल्टी से पानी खींचते हैं। तो संसार कुएं की तरह है। बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे, फिर बाहर आना मुश्किल है। अब यहां पर स्वर्ग और नरक का वर्णन आता है। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या होता है। सुखदेव जी बताते हैं स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है, नरक में दंड दिए जाते हैं। दंड दिए जाते हैं, ये सुनकर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि अगर अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो जीव नरक नहीं जाता। ना आसान लग रहा है ना? ले लेंगे। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। इतना आसान नहीं है। पर यहां राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र हुआ अजामिल। बचपन से अच्छी सीख दी गई है, बड़े होते हैं, एक बार रास्ते से निकल रहे हैं, एक व्यक्ति को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया। गणिका अच्छी लग गई, बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब वो उसे अपने साथ लेकर आ गए। बुराई हमेशा नजरों से प्रवेश करती है। नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, स्वभाव बिगड़ा।
स्वभाव बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, और जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका तो जीवन ही बिगड़ गया। तो उनकी नजरें बिगड़ गई। अब यहाँ पिता की मृत्यु हो गई, अब पूरी आजादी। अब एक अवगुण आए तो बाकी अवगुणों को वो बुला ही लेती है। अब धीरे धीरे सारे अवगुण आने लगे। अब चोरी करना, डकैती करना, जुआ खेलना, नशा करना, सब काम करता वो। अब यहां पर एक बार एक संत तपस्या करके उठते हैं। अब उनको रात गुजारनी है, लेकिन किसी ब्राह्मण के घर पर। वो गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? गांव वालों ने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे तो रात बितानी है बस। ठीक है, उससे कहा गया। अब उसने चोरी डकैती करके घर तो बड़ा खड़ा कर लिया था, एक कमरा दे दिया। अब रात में ऋषि ने सब कुछ समझ लिया कि कौन है, कैसे हुआ, क्या हुआ। सुबह जाने लग रहे तो उन्होंने कहा तुमने मेरी सहायता करी, कुछ वरदान में मांगना है तो मांगो। वो कहे सब है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोले फिर मेरा एक और काम करोगे? बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, तुम्हें संतान होने वाली है। बोले उससे पहले भी उसे संतानें थी। तो उसने कहा तुम्हें एक और संतान होने वाली है? बोले हाँ होने वाली है। तो बोले तुम्हें पुत्र होने वाला है। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, और अगर मेरी बात सच साबित हुई तो तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा अगर पुत्र हुआ तो मैं नाम नारायण रखूंगा। अब वो तो चले गए। कुछ समय बाद जब संतान हुई तो उसे पुत्र ही हुआ, तो उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है तो मोह ज्यादा है। अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को बिठाना, नारायण नारायण, दिन भर नारायण। साल बीते, अंत समय आया। अब यम के दूत लेने आए, उसे खींच कर ले जाने लगे कि डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान तक आवाज जाती है। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा देखो कौन बुला रहा है, उसकी सहायता करो। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आए कि आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते पापी हो पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक। अरे यमराज कहे आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए ये सब ना भगवान के तरीके हैं आपको अपने करीब लाने के। जैसे कहता है कि माँ बाप, कई बार उनके घर में छोटा बच्चा है और माँ बाप बाहर की चीजों झंझट से आते हैं तो वो गुस्सा बच्चे पर उतर जाता है। अब छोटा बच्चा नादान है तो आपसे डर जाता है, आप डांट दिया चिल्लो डर जाता है, आपके पास नहीं आता। आप उसको अपने पास कैसे लाते हैं? इससे लालच, आप लालच देते हैं। पहले के समय में चॉकलेट दिखाते थे, आइसक्रीम दिखाते थे, आजकल फोन दिखाते हैं, आईपैड टैब दिखाते हैं ना। ये देखकर बच्चा आपके यानी लालच देते हैं, वो लालच से आपके पास आता है। जब कई बार हमारे जीवन में दुख संकट आ जाते हैं, हम भगवान से दूर हो जाते, डर जाते हैं, तब भगवान हमें लालच देते हैं। अब देखिए सांसारिक लालच भगवान दे नहीं सकते, मतलब दे तो सकते हैं पर देकर फायदा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो काम कर ही रहा है। अब धन दौलत का लालच देकर क्या हो गया? भगवान को नहीं मानने वाला भी तो धन दौलत कमा ही रहा है, वो तो व्यक्ति खुद कर ही रहा है। तो भगवान ऐसे लालच दे रहे जो आपके बस की नहीं है। भगवान कहते कल्याण कर दूंगा, इधर पाप काट दूंगा, इधर नाम लेने से नरक नहीं जाएगा, मेरे पास आ तो सरी। क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। आपको जरूरत है भगवान की ओर कदम बढ़ाने की,
भगवान को अपना बनाने की, भगवान पर भरोसा ऐसा रखिए जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर रखता है।